अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड यानी ईपीसीएल। तो ईपीसीएल पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, काफ़ी टाइम पहले बनाई थी। तो मेरे ख्याल में अब वक्त है कि ईपीसीएल का जो हमने प्रीवियस एनालिसिस किया था उसे ज़रा देख लेते हैं कि आया क्या वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने डेली टाइम फ्रेम ओपन है ईपीसीएल का। मैंने बेसिकली इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो करके रखा हुआ है, बस मैं इसको अभी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन सबसे पहले एज़ यूजुअल जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किया था, प्रीवियस प्रिडिक्शन की थी ईपीसीएल के चार्ट पर, उसका मैं एक क्लिप चला लेता हूँ, देख लेते हैं कि क्या ईपीसीएल ने हमारे प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह जो भी हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा ईपीसीएल का वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से ईपीसीएल को जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 47 रुपीज़ से सीधा कम से कम 51 रुपीज़ तक। ये इसमें एक मूव जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एक दूसरी मूव जो इसमें से बन सकती है वो ये है कि अगर ये 47 रुपीज़ से डाउन साइड की तरफ आता है तो आप लोगों ने जो है वो रेडी रहना है इस ट्रेंड लाइन तक, यानी 44.5 या 44 रुपीज़ वाले लेवल तक, क्योंकि ये एक सपोर्ट भी बैक में ठहरा है इसका। तो यहाँ से जो है आप दोबारा इसको इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51 रुपीज़ तक। जी, तो जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि जब हम अपना प्रीवियस एनालिसिस कर रहे थे ईपीसीएल के चार्ट का, तब ईपीसीएल की मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही थी इस एरिया के राउंड अबाउट, यानी मेरे ख्याल से ये ट्रेड हो रही थी 47 रुपीज़ के आसपास। तो हमने बेसिकली दो सिनेरियोज़ ही ईपीसीएल में जो है वो डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो जो हमने ईपीसीएल में डिस्कस किया था वो ये था कि ये जो है इस ट्रेंड लाइन तक आएगा और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है वो हमें अपसाइड की मूव इसमें देखने को मिल सकती है। और जो हमारा इसमें एक दूसरा सिनेरियो था वो ये था कि ये यहीं से यानी कि 47 रुपीज़ वाले लेवल से ही, यानी कि बग़ैर नीचे आए और इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किए, ये यहीं से अपसाइड की भी हमें मूव दिखा सकता है। तो आप लोगों के सामने है जो हमने दो इसमें एनालिसिस डिस्कस किए थे, उसमें से एक एनालिसिस को ईपीसीएल ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से फ़ॉलो किया। न सिर्फ फॉलो किया बल्कि जो हमारा टेक प्रॉफिट था ईपीसीएल के शेयर में ऑलमोस्ट 51 रुपीज़ का, इसने एग्जैक्टली जो है वो उसी 51 रुपीज़ वाले लेवल को टच किया और उसके बाद फ़ौरन जो है ये डाउन साइड की तरफ आया। उसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि जब हम अपना प्रीवियस एनालिसिस कर रहे थे उस वक्त जो ये इसकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन थी ये एक्टिव थी, बट ईपीसीएल जो है अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। इस एरिया पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो यूँ समझें कि इस ट्रेंड लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब बात यह है कि ईपीसीएल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो हमारा जो एक रेजिस्टेंस बन रहा है ईपीसीएल में, आप शॉर्ट टर्म का कह दें या नियर और माइनर रेजिस्टेंस भी इसको काउंट कर सकते हैं, वो ये 45 रुपीज़ वाला लेवल बन रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। बेसिकली एक सपोर्टिव जोन है वो 39 रुपीज़ से लेकर 40 रुपीज़ का, यानी 1 रुपीज़ का इसका एक ज़ोन है जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग जोन है और जिस पर से हम जो है बायर्स की एक्टिविटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर अगर ये यहाँ तक आता है तो। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर आप लोग जो है वो पिक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ईपीसीएल जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है अप ट्रेंड में कन्वर्ट होकर अप साइड की जानिब जा रहा था, लेकिन इस एरिया को ब्रेक करने के बाद, यानी कि इस वक्त जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है 42.53, तो इस शॉर्ट टर्म का जो इसका अप ट्रेंड इसने क्रिएट किया हुआ था इसको इसने जो है वो शिफ्ट कर दिया है दोबारा। एक ओवरऑल जो इसका डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था लॉन्ग टर्म में, अब ये दोबारा उसको फॉलो कर सकता है। उसको फॉलो करने के चांसेस इसमें जो है वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर ये इस वीक का जो लो है ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक ना करता, जो कि मेरे ख्याल में 46.70 रुपीज़ का लेवल था, अगर ये इसको ब्रेक ना करता, इसको रेस्पेक्ट करता, देन हम जो है इस शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड की जानिब जा सकते थे। बट इसको ब्रेक करने के बाद जो ज़्यादातर चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं ईपीसीएल के चार्ट में वो ये है कि ये दोबारा जो है वो डाउन साइड की मूव हमें दिखा सकता है। अच्छा जी, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ईपीसीएल में से जो पहली मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
वो ये है कि मैं इसको जो है वो 39 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 39 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें बाय साइड की एक्टिविटी को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहला जो मैं इसमें से टीपी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 44 रुपीज़ वाला है, और जो सेकंड टीपी है वो ये 45 रुपीज़ वाला है। ठीक हो गया। इसी तरह इसमें एक जो सेकंड सीन बन सकता है वो ये है कि ये आप लेवल देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 41 रुपीज़ का है, और ये 39 से लेकर 40 रुपीज़ का जोन है। तो इसका जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि मैं इसको कम से कम इस 41 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके सेकंड सिनेरियो में हो सकता है ये 39 रुपीज़ तक ना जाए, या हो सकता है ये जाए भी सही। लेकिन अगर हम इसके यूँ समझे कि दूसरा एक सिनेरियो करके हम इसकी बात करें, तो फिर मैं इसको 41 रुपीज़ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 41 रुपीज़ से मैं दोबारा इसको 44, और फिर जो इसका सेकंड टीपी है वो ये 45 रुपीज़ तक इसको इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों सिनेरियोज़ की जो बेसिक रीज़न है, जो वजह है, वो ये है कि ये एक ज़ोन भी बना सकता है 39 से 45 रुपीज़ तक की, और हो सकता है ये 1 मंथ या 2 मंथ के लिए ख़ुद को इसी ज़ोन में मेंटेन रखे, लेकिन उसके लिए इसको 39 रुपीज़ वाला लेवल जो है वो ब्रेक नहीं करना होगा। यानी इस 39 रुपीज़ वाले लेवल को इसको जो है वो रेस्पेक्ट करना होगा। अगर इसको रेस्पेक्ट कर गया देन हम इसको 45 से 39 रुपीज़ के अंदर जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ, आप इसको कह सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा जी, तो अब मैं इसके जल्दी से ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर आप लोगों के साथ मेंशन करता चलूँ कि मैं इसमें से जो है डायरेक्ट अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो ये काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की तरफ आ रहा है। इसमें अपसाइड की बजाय जो डाउन साइड की हमें मूव नज़र आती है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। तो दैट्स वाई ये जो लास्ट इसकी लेग बनी हुई है ये भी काफ़ी स्ट्रांग, ऑलमोस्ट 4 डे इसने जो है नेगेटिव साइड की क्लोजिंग दी है, प्लस इसने ये लेवल भी ब्रेक कर दिया है। जो इसका शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड था उसको भी इसने शिफ्ट कर दिया है डाउन ट्रेंड में। तो इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद इसको मैं डायरेक्ट अपसाइड की जानिब जो है वो एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसको कम से कम किसी सपोर्ट तक आता पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है इसके 39 रुपीज़ के लेवल तक आने का। आपने इसको 39 पर बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 37 रुपीज़ का होगा, और पहला टीपी कम से कम 43 का, और जो 44 का, और जो सेकंड टीपी है वो 45 का। यही सेम ट्रेड प्लान जो है इसी रेड एरो वाले सिनेरियो का भी आप कर सकते हैं, लेकिन रेड एरो वाला जो सिनेरियो है इसका एसएल आपने बिल्कुल वैसा ही रखना है जैसा आपने इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो का। यानी कि ब्लू एरो वाले सिनेरियो का आपने जो एसएल रखना है वो 37 का रखना है, और रेड वाले का भी 37 रखना है। रेड वाले का आपने 39 से ऊपर या 39 बिल्कुल भी नहीं रखना। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ईपीसीएल के शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह प्रीवियस एनालिसिस को ईपीसीएल ने हमारे काफ़ी खूबसूरत तरीके से फॉलो किया था, तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।